का संदेश अपने महाराज तक पहुंचा। जो आदेश आप महाराज कुछ क्षण समय की प्रतीक्षा करें, मैं आपके आगमन संदेश से अपने महाराज योगराज को अविलंब भी अवगत करा रहा हूँ। जय जयकार हो योगराज विजय महाराज की। महाराज, आपके मिथिला के प्राचीन द्वार पर, मयूर द्वार पर मयूरारूढ़ वीर बलवान कला के विशेष विशारद, विद्युता में विशेष विज्ञ, बुद्धि के बमल दिवाकर, शुभ्रांग सुधांग सोमसम सत्य साकर, सभ्यता शिष्टता से शील सिद्ध सुषमा सौरभ की, पावन प्रभाकर की प्रतिभा एवं प्रभुता को पाक प्रभाकर, आदर्शवाद एवं आत्मोष से पूर्ण पावन पुनीता के अनिल आणव अनितार आनंद प्रदायक, धर्म के धुरीण धरधारी पीर, मर्म के मनीषी माननीय है मर्मज्ञ, कल्पना की कौमरी में कुशल कलाओं के निर्णायक एवं नवयुग नायक, प्रिय प्रेम के पयोध दिव्य, हृदय हरियाम्बुज मंजू मानवता के प्रतीक एवं कर्णधार बल पुत्रवान का आगमन हुआ है। महाराज आपसे मिलने की इच्छा में, समय की प्रतीक्षा में प्रतीक्षित है। कहें महाराज आज की क्या अहो भाग्य गुरुबंध का आगमन, चलिए उसका स्वागत करें। गुरुबंध जय श्री भोलेनाथ। ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, कर्म ज्ञानी, कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाप्त अठंग पर विजय प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी श्री श्रीधर जय जय श्री शंकर भगवान। आपका शुभागमन हमारी मिथिला में हो गया। हाँ, अहो भाग्य, आपके आगमन मात्र से क्या हुआ? हमारा अंतःकरण कहने को बातें हो सुनना चाहता हूँ। कहे शुभागमन बाण का मधुर ये खिल उठी कली कली महकी उठी गली गली, ये तन तुलक तुलक उठा, ये मन भूल से उठा, राह निहारते रहे पथ में किए नयन, बंधु का शुभागमन बार का मधुर मिलन, ये साज झंझना उठे, ये राग गुनगुना उठे, चाहती मेरे आगमन की तुम आ गए, चाहती तुम आ गए, सुख स्वरूप पा गए, आज से धराते हैं तब सुतल से आगमन, बंधु का मधुर मिलन बाण का शुभागमन। शिष्टाचार का सिद्धांत से गौरव गणेशार्थ योग के प्रखर धन हो गया आपके सुंदर सुखद स्वागत। चारुता में
चालू हो गया। तभी तो देखो मेरे प्रत्येक लोगों से ओम ओम निकलने लगा। ऐसी भावना में मैं भी मूर्छित हो गया। स्वीकार आपका अभिनंदन, स्वीकार आपका वंदन। आपकी वाणी को सुनने के बाद मैं आपकी प्रशंसा करने के लिए अग्रसर हुआ। जो ही मैं मन की प्रेरणा से प्रेरित होकर के आपकी प्रशंसा करना ही चाहता था, उसी क्षण मेरे हृदय ने आपकी प्रशंसा करने के लिए रोक दिया। मैं देख रहा हूं कि मेरे मन और मेरे हृदय के बीच में एक द्वंद्व चल रहा है। मन कहता है कि आगे बढ़कर के राजा जनक की प्रशंसा में प्रशस्ति प्रस्तुत करो। मन से प्रेरित प्राण देव हुई प्रशंसा के लिए आकर्षित होता है। उसी क्षण बाण का हृदय आपकी प्रशंसा के लिए रोकता है। बाण कहता है हृदय कहता है राजा जनक की प्रशंसा में प्रशस्ति मत प्रस्तुत करो। मैं विचार करने लगा। जब मेरा ध्यान मन की ओर पहुंचा तो विद्वानों ने बताया कि मन तो चंचल होता है, मन तो चलायमान होता है। मन की अपनी अनंत आकांक्षाएं होती है, मन की अपनी अनंत मनोकामनाएं होती है। उन अनंत आकांक्षाओं, अनंत मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मन उचित और अनुचित का विचार नहीं करता है और कार्य पर आगे बढ़ जाता है। जब मैंने हृदय के संदर्भ में चिंतन किया तब आप जैसे ही विद्वानों ने हृदय के संदर्भ में भी बताया कि हृदय तो आत्मा है। मैंने विद्वानों के बताए हुए बतानुसार विचार करने लगा कि अगर हृदय आत्मा है तो आत्मा तो परमात्मा का अंश है, परमात्मा का रूप है। तब तो फिर व्यक्ति को मन की नहीं हृदय की माननी चाहिए। मैंने भी हृदय की आवाज को सुनने का प्रयास किया तो मेरा हृदय कहना चाहता है कि इस संसार में अब तक जितने लोगों की प्रशंसा हुई, इस संसार में अब तक जितने लोगों ने भी प्रशंसा का प्रशस्ति पत्र पाया है, उन सब के मन में अहंकार का जन्म हुआ है और जिनके मन में अहंकार का जन्म हुआ है उन सबका पतन भी सुनिश्चित हुआ है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे प्रशंसा के प्रशस्ति को पाने के बाद आपके मन में भी अहंकार का जन्म हो जाए। आप जैसा धर्मात्मा, महात्मा, साधु, संत, ब्रह्म स्वभाव का व्यक्तित्व भी कहीं अहंकार के गर्त में न जाए। हमारा ध्यान आपकी समाज की ओर पहुंचा। शायद आपकी समाज ये कहना चाहती है कि ये तो निजी अपनी सोची समझी हुई अभिव्यक्ति है। मैं आपकी समाज का ध्यान एक ऐसे संत की ओर ले जाना चाहता हूं, एक ऐसे ऋषि की ओर ले जाना चाहता हूं कि जिसने भी प्रशंसा पाने के बाद अपने को अहंकार से रोक लेता है। अर्थात देवर्षि नारद जी की भी जब कामदेव को विजय प्राप्त करने के बाद प्रशंसा हुई और उसका परिणाम कि कामदेव को जीतने के बाद उनके मन में भी अभिमत का जन्म हो गया, अहंकार का जन्म हो गया और अपमान की उस तरह का स्तर पर पहुंच गए जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। यहां तक कि उन्हें राज्यसभा में अपमानित होना पड़ा और उसी सभा में बंधन का मुख धारण। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी प्रशंसा के बाद आपको, लेकिन हमारा ध्यान प्रजा की ओर पुनः पहुंचा। आपकी प्रजा के म्लान मुख को देखने के बाद, आपकी प्रजा के मुरझाए मुखों को मैं देख रहा और इनकी मुख में जो उदासी है, शायद इसके मूल में एक कारण है, ऐसा मैं विचार कर रहा हूं। क्योंकि हर प्रजा चाहती है कि मेरे राजा की प्रशंसा हो, राजा की प्रशंसा में प्रशस्ति प्रस्तुत की जाए।
और ये प्रजा का स्वभाव है, और ये प्रजा का स्वभाव होना भी चाहिए। जिस समाज की प्रजा, जिस राजा की प्रजा अगर राजा की प्रशंसा सुनने के लिए प्रेरित नहीं है तो वो समाज उस राजा के प्रति आस्था निष्ठा स्थापित नहीं कर सकती। शायद यही विचार इस प्रजा में भी है, ये चाहती है कि मेरे राजा की प्रशंसा बाण के द्वारा प्रस्तुत की जाए। मैंने अपना ध्यान सामाजिकता की ओर पहुंचाया और मुझे निर्णय मिला कि अगर किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति की प्रशंसा में प्रस्तुत करनी पड़ जाए तो जिस व्यक्ति के द्वारा जिस व्यक्ति की प्रशंसा में प्रस्तुत करनी है उस प्रस्तुत करने वाले व्यक्तित्व को इस बात का ध्यान रहे कि जिसके सम्मान में प्रशंसा प्रस्तुत करना चाहता है उस व्यक्ति के समकक्ष के किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व को आधार बना करके अगर प्रशंसा प्रस्तुत कर दिया है तो वो प्रशंसा उसके लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। मैंने भी विश्व के विद्वानों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए उनके द्वारा चयनित की गई कुछ कविताओं में से उस कविता का चयन किया जिस कविता में विद्वान ने कहा है, वाणी की प्रशंसा में प्रस्तुत की है अपने हृदय की अभिव्यक्ति, उसी विद्वान की उस हृदय की अभिव्यक्ति को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं जिसने कहा है मधुरमा यदि कंठ में न होती तो शब्द विश्वान बन गया, वेदना यदि हृदय में न होती, योगी वेदना यदि हृदय में न होती तो यह हृदय पाषाण बन गया, वासना यदि प्रेम को न छलती, या ये कह दूं कि प्रेम में यदि वासना न होती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना यदि भक्त में न होती तो भक्त स्वयं भगवान बन गया होता, भक्त स्वयं भगवान बन गया होता। सुना है बेटी का विवाह? हाँ सत्य सुना। और आप सभी लोग सुन रहे हैं कि आपकी बेटी का विवाह और किसी की भी बेटी का विवाह हो, व्यक्ति को सहयोग के भाव से उपस्थित होना चाहिए। सहयोग की भावना से मैं भी उपस्थित हो चाहता हूँ, मेरे लिए कोई आदेश तो त्वरित पालन करें। और ये हमारे श्री राम यही है वो नगरी जहां की जैसी विदुषी शंकर जैसे या कवल जैसे विद्वान, अष्टावक्र जैसे गुरु। हाँ यही है वो नगरी, मिथिला के कुशल प्रहरी, भानसा भाषित होने वाले मुखमंडल से उद्धार मेरे लिए आदेश। जो प्रहरी गांव चरक संचाई रंगमंच में पड़ी गए संसार में मेरा आकर के सोच रहा लगता है न भाई चल जाए। क्या महाराज जय जयकार हो योगराज महाराज की। महाराज अभी कुछ क्षण छोड़ दो पद्मपुत्राण का आगमन हुआ था आपके नगर मिथिला के प्राचीन द्वार, अब आपकी मिथिला के दक्षिण द्वार पर जिसे कि सभी सिंह कौर के नाम से जानते हैं, उस द्वार पर पुष्पकारूढ़ श्रेष्ठ वंश के सूर्य सत्यवक्ता श्रीमान सुषमा संचित सरस सुश्रावण श्रेष्ठ भारत सात्विक स्वभाव के विशद खान पंडित प्रकांड प्रतापी प्रतिभा संपन्न कौशल कलाओं के विद्युता से वंदनीय है, चाहे लोगों में पावन पुलकित पुलकाय पुष्पटित पूनम पूर्ण सुहावन महान मार्मिकता मानसी के महामहिम मानता प्राप्त नीति के निर्णायक एवं आशुतोष अमोघ अपराध। हमें लगता है श्री राम जी का आगमन हुआ है, आपसे मिलने की इच्छा में अहोभाग्य आपके श्री चरणों में सीधे जनक प्रणाम करना इस मिथिला के प्राण इस अधिवेशन के अधिकार यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा
ध्यान समाजाचे कर्मचारी शब्दमुखी प्रतिभा संपन्न पांडित्य के अपार परवर गौरव के उत्तुंग मेरो संग तुंग जनक जिस एक किया तुमने बंधन उस एक तेरा आशीष तुम्हें शुभाशीष तुम्हें सदाशीष तुम्हें सहस्त्राशीष तुम्हें आशीष कोट कोट आशीष आपका शुभागमन हमारी मिथिला में हो गया और आपके आगमन मात्र से हृदय कहने को बाध्य हो बंधु दर्शन घित त्रिकोण यह पलकों के पावड़े बिछाए और प्राणों ने परस कर ये पग अमर वरदान पाए खिला कर हाथ पड़ी कुछ कहते ही कलियां खिलन के सुबह ऋतुराज जगती वो स्वयं मिथिला में आए तुम्हें किंचन कृपा सौजन्य का सत्कार क्या दूं इस प्रेम का उपहार क्या दूं हमारा मैं सोचने लगा कि यदि रावण ऋतुराज है ऋतुराज अर्थात बसंत जो सबको सुख देने वाला बसंत के आगमन पर वृद्ध से वृद्ध रसाल भी मंदिरित हो जाते हैं। सदप्रयोग और तुम्हारी गुरुदेव की ओर तुम्हारी दृष्टि जा रही है मंदिरित हो जाते हैं और रावण के आगमन मात्र से बसंत के आगमन से वृद्ध से वृद्ध रसाल मंदिरित हो जाते हैं और रावण के आगमन से जिससे लड़कर स्वयं वो काल भी और जाता है खड़ी खेती को पाला खड़ी खेती को पाला रावण का चरित्र आ गया प्रयास करूंगा तुम्हारे गंतव्य और अपने मार्ग दोनों के अलग अलग है लेकिन गंतव्य एक अपने अपने ढंग से चलकर तुम्हारी और अपने गंतव्य तक पहुंचने का